नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दोस्तों, मित्र देश में आज हम आपको दिल्ली के उस इलाके में ले चलेंगे जहां सत्ता की बिसात बिछाई जाती है। चाणक्यपुरी इसका नाम है। अब सोमवार की वो शाम आम शामों की तरह नहीं थी। दिल्ली के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में स्थित अफगान दूतावास के गेट पर जब गाड़ियां रुकनी शुरू हुई तो ये सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा संकेत था। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाले 3 साल पूरे कर लिए हैं और ठीक इसी उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित उनके दूतावास ने सोमवार को पहली बार विजय दिवस की 5वीं वर्षगांठ मनाई है। और आज की खबर इसी जश्न और उसके पीछे छिपे गहरे कूटनीतिक संदेशों की है। बता दें, दिल्ली में अफगान दूतावास का नजारा बदला बदला था। हरे भरे लॉन, कागज के लालटेन और झालरदार लाइटों से सजे थे। सफेद और हरे रंग की थीम वाले भव्य शामियाने में कम से कम 20 गोल मेज बिछी थी। मेहमानों की सुविधा के लिए बड़े बड़े कूलर चल रहे थे, लेकिन माहौल में चर्चा उन ठंडी हवाओं से ज्यादा गर्म थी। ये भारत के राजनयिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ था। जी हां, ये पहली बार था जब दिल्ली की जमीन पर तालिबान द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि ने आधिकारिक तौर पर जश्न मनाया था और उसमें भारतीय अधिकारियों ने शिरकत भी की। इस ऐतिहासिक शाम की मेजबानी कार्यवाहक मुफ्ती नूर अहमद नूर ने की थी। अब कार्यक्रम की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय यानी कि MEA का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन इसमें शामिल हुआ। इसका नेतृत्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डेस्क के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश जी कर रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मौजूदगी ने माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। चलिए अब जानते हैं मेजबान और मेहमान कौन आया और कौन नहीं आया। बात करें रूस और चीन की तो इन दोनों महाशक्तियों ने अपने राजनयिक को भेजकर ये साफ कर दिया कि वे अफगानिस्तान के वर्तमान शासकों के साथ संवाद के पक्ष में पूरी तरह खड़े हैं। अब बात करें पड़ोसी देशों के रुख की तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और कतर और ओमान के दूत भी वहां पहुंचे थे। यूरोप की मौजूदगी की बात करें तो सर्बिया इस आयोजन में भाग लेने वाला एकमात्र यूरोपीय देश बनकर उभरा। अब पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान तो वहां पर मौजूद नहीं था, यानी कि पाकिस्तान की गैर मौजूदगी। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी दोस्तों, पाकिस्तान अनुपस्थित था। जिस पाकिस्तान को कभी तालिबान का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता था, उसके और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। डूरंड लाइन और सुरक्षा के मुद्दे पर तल्खी इतनी है कि पाकिस्तान ने इस समारोह से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। वैसे दुनिया के अधिकांश देशों ने अभी तक तालिबान की सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। यही कारण है कि कूटनीतिक सतर्कता भी बरती गई है। मंच पर भारतीय तिरंगा और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का तालिबान ध्वज यानी सफेद झंडा वहां दिख रहा था, लेकिन दूतावास के मुख्य ध्वज स्तंभ पर अभी भी गणतंत्र वाला पुराना तिरंगा यानी काला, लाल और हरा ही लहरा रहा था। ये एक ऐसा दृश्य था जो ये बताता है कि कूटनीति में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और कुछ भी ठीक नहीं है के बीच का संतुलन बना हुआ है। अब नमाज के बाद मुफ्ती नूर अहमद नूर ने एक लंबा और सदा हुआ भाषण भी दिया। उन्होंने इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे। अब मुफ्ती नूर का रोड मैप क्या है, मैं आपको बताता हूं लाइन बाय लाइन। पहला पॉइंट, शरिया और सुरक्षा। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया कि देश में शरिया लागू है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय संपर्क। उन्होंने कहा कि एक स्थिर अफगानिस्तान पूरे क्षेत्र के लिए व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलता है। तीसरा पॉइंट है भारत के साथ ऐतिहासिक नाता। उन्होंने सदियों पुराने सिल्क रूट व्यापार और साझा सांस्कृतिक विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने काबुल, हेरात और कंधार के साथ दिल्ली और लाहौर के आध्यात्मिक और कलात्मक रिश्तों को याद दिलाते हुए ये संदेश दिया कि भारत और अफगानिस्तान का संबंध, रिश्ता किसी सरकार का मोहताज नहीं है बल्कि सभ्यता का है। अब कार्यक्रम का सबसे संवेदनशील हिस्सा वो था जहां सत्ता का पुराना और नया दौर एक ही छत के नीचे था।
जब तालिबान के नियुक्त राजनयिक टेंट के अंदर भारतीय और विदेशी मेहमानों के साथ डिनर कर रहे थे, तब पुरानी अशरफ गनी सरकारों के समय के कुछ राजनयिक दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। जब मीडिया ने एक तालिबान राजनयिक से इस अजीब स्थिति पर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे बीच कोई समस्या नहीं है। यह वाक्य इस पूरे आयोजन का सार था। अब यह दिखाने की कोशिश थी कि अफगानिस्तान अब एक है और आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़ चुका है। दोस्तों, अब यहां एक और सवाल उठता है, आखिर विक्ट्री डे है क्या? इसे भी आप जान लीजिए। देखिए, तालिबान हर साल 15 अगस्त को विक्ट्री डे मनाता है। साल 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली नेटो सेनाओं की वापसी के बीच तालिबान ने काबुल पर दोबारा नियंत्रण स्थापित किया था। तालिबान इसी सत्ता वापसी को अपनी जीत के तौर पर देखता है और इसकी वर्षगांठ को विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। हालांकि दिल्ली में इस साल इसका सार्वजनिक रिसेप्शन 17 अगस्त को आयोजित किया गया है और यही तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। भारत का आधिकारिक रुख अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक रुख के अनुरूप रहा है, लेकिन मान्यता नहीं देने का मतलब यह नहीं है कि भारत तालिबान से बात भी नहीं करेगा। भारत ने तालिबान के साथ व्यवहारिक बातचीत का रास्ता खुला रखा है क्योंकि भारत के लिए अफगानिस्तान को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा, आतंकवाद, व्यापार, मानवीय सहायता और मध्य एशिया तक पहुंच के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए कभी ना हो। इसके साथ ही भारत चाहता है कि वहां स्थिरता बनी रहे और अफगानिस्तान में भारत की आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी भी कायम रहे। इसीलिए दिल्ली ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसे आसान भाषा में कहें तो मान्यता नहीं लेकिन एंगेजमेंट जरूर है। और पिछले एक साल में इस एंगेजमेंट की रफ्तार काफी तेज हुई है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा। खैर, कुल मिलाकर भारत के लिए यह आयोजन एक बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज की तरह है। भारत ने भले ही मान्यता न दी हो तालिबान को, लेकिन काबुल में अपनी टेक्निकल टीम भेजकर और दिल्ली में इस आयोजन में शामिल होकर यह स्पष्ट कर दिया कि वो अफगानिस्तान के लोगों और अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए दरवाजे खुले रखेगा। तो ये थी दिल्ली की चाणक्यपुरी से हमारी विशेष रिपोर्ट। अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में ये नया अध्याय है जहां पुरानी यादें भी हैं और भविष्य की चुनौतियां भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि दिल्ली की डिप्लोमेसी अब जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही है। अब आपसे सवाल दोस्तों, क्या भारत को मान्यता दे देनी चाहिए तालिबान को? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मित्र देश के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।